नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस खौफनाक घटना की बात करने वाले हैं जिसने वेस्टलैंड के पूरे इतिहास को पलट कर रख दिया। ऐसे ही दमदार जीके और यूपीएससी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो कहानी की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो सच में बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। मिस्टिकल हेवन सेक्ट का वो अभेद्य कवच जिसे तोड़ना तो दूर, खरोच मारना भी पागलपन माना जाता था। आखिर उसे तोड़ा किसने? मतलब जब सेक्ट के लोग वहां पहुंचे तो उनके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया होगा कि यार किसके पास इतनी ताकत है जो इस महाविशाल फॉर्मेशन को चकनाचूर कर दे। ये रहस्य ही तो आने वाले उस भयानक तूफान का पहला अलार्म था। अब जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। चारों तरफ अफरा तफरी है, रक्षक चीख पुकार मचा रहे हैं, लेकिन अंधेरे में से एक साया बाहर आता है। एक रहस्यमयी परछाई जो पूरी तरह से एक काले लुबादे में ढकी है। वो बिल्कुल आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के ऐसे चल रहा है जैसे वो किसी दुश्मन के किले में नहीं बल्कि अपने ही घर के बगीचे में टहल रहा हो। उसकी ये खामोशी और उसका डरावना कॉन्फिडेंस सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। घुसपैठिए की इस बेखौफ चाल को देखकर शिष्यों के दिमाग की बत्ती जलती है और एक भयानक डर उन्हें घेर लेता है। उन्हें लगता है कहीं ये कोई इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट तो नहीं है। अब जो लोग नहीं जानते, इथीरियल स्टेज का मतलब है एक ऐसा कल्टीवेटर जिसके सामने आम शिष्य सिर्फ जमीन पर रेंगती चींटियों की तरह होते हैं। मतलब यहां नंबर्स या भीड़ का कोई फायदा नहीं है। और बस यही वो पल है जब रक्षकों के कदम जम जाते हैं और उनकी घबराहट साफ दिखने लगती है। अच्छा, अब जरा इस बात पर गौर करते हैं। एक तरफ तो रक्षकों का वो शुरुआती घमंड है जहां वो चिल्ला रहे हैं कि भाई ये कोई पब्लिक रोड नहीं है जहां कोई भी मुंह उठाकर आ जाए। लेकिन दूसरी तरफ जैसे जैसे वो परछाई उनकी तरफ बढ़ती है, उनका वो सारा कॉन्फिडेंस एकदम से जीरो हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि जिस अजय शक्ति के सामने वो खड़े हैं उससे पंगा लेना उनके बस की बात बिल्कुल नहीं है। खंड 1, रहस्योद्घाटन और जानलेवा उकसावा। अब इस भयानक घबराहट और अफरा तफरी के बीच एंट्री होती है सेक्ट लीडर और उनके ताकतवर एल्डर्स की। अब सस्पेंस खत्म होने वाला है और कहानी सीधे एक आमने सामने की खौफनाक टक्कर में बदलने वाली है। सेक्ट लीडर भी शुरुआत में अलर्ट रहता है, लेकिन जैसे ही वो घुसपैठिया अपना हुड हटाता है, सेक्ट लीडर को एक जोरदार झटका लगता है। वो कोई अजनबी नहीं था, वो साक्षात दानव ज़ूफ़ेन था। सेक्ट लीडर के इस भयंकर सदमे के जवाब में ज़ूफ़ेन क्या करता है? वो बिल्कुल शांत रहता है। उसके चेहरे पर बस एक खौफनाक सी मुस्कान है और वो साफ कर देता है कि वो यहाँ कोई बातचीत करने नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मौत बांटने। ऐसे ही दमदार जीके और यूपीएससी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपना बदला लेने आया है। अब इस पॉइंट पर जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है सेक्ट लीडर का ये बयान। ज़ूफ़ेन को नीचा दिखाने के लिए वो एल्डर युआन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं उस बूढ़े की लाश के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देता। सच बताऊं तो अत्यधिक अहंकार से भरा यही वो एक डायलॉग था, यही वो चिंगारी थी जिसने शांति की बची खुची सारी उम्मीदों को उसी पल राख कर दिया। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सेक्ट लीडर अपने घमंड में इतना अंधा हो चुका है कि वो एक कदम और आगे बढ़ जाता है। वो ज़ूफ़ेन को मारने के बाद सीधे डीमन स्कीमिंग सेक्ट पर हमला करने और उस बूढ़े एल्डर का सिर काटकर यहां वापस लाने की धमकी दे डालता है। अब आप खुद सोचिए, इस तरह की विभत्स धमकियों के बाद क्या कोई पीछे हटेगा? बिल्कुल नहीं। इसने पक्का कर दिया कि अब यहां सिर्फ और सिर्फ पूर्ण विनाश होगा। खंड 2, एपोकैलिप्टिक थंडर फ्लेम नरसंहार। और बस उसी पल वो हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। शांत दिखने वाला ज़ूफ़ेन अचानक एक ऐसी विध्वंसक ताकत में बदल जाता है जिसे रोकना नामुमकिन था। यहां से सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि पलक झपकते ही तबाही मच जाती है। ज़ूफ़ेन के सब्र का आखिरी बांध अब टूट चुका था। उसके शरीर से भयानक काली ऊर्जा का एक हिंसक विस्फोट होता है। उसकी एपोकैलिप्टिक थंडर फ्लेम किसी प्रलयंकारी प्राकृतिक आपदा की तरह एक ही झटके में पूरे आसमान को निगल लेती है। सेक्ट लीडर और उनके एल्डर्स हताशा में अपना हमला शुरू तो करते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि उन्होंने अपने ही पैरों पर कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मार ली है। इसके बाद जो होता है उसे लड़ाई कहना गलत होगा। वो एक तरफा नरसंहार था। ज़ूफ़ेन बिजली की रफ्तार से उनके बीच से गुजरता है। रक्षकों के सिर हवा में उड़ रहे हैं, शरीर बेरहमी से कटकर गिर रहे हैं। वहां मौजूद हर एक इंसान की आत्मा उस खौफ से कांप रही है। जो भी ज़ूफ़ेन के रास्ते में आ रहा है वो अगले ही सेकंड गायब हो जा रहा है।
ये ऐसा मंजर था जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। और ये तबाही सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रही। एपोकैलिप्टिक थंडर फ्लेम जिस भी चीज को छू रही थी, चाहे वो कोई बड़ी इमारत हो या इंसान, वो उसी पल राख के ढेर में बदल रही थी। मिस्टिकल हेवन सेक्ट जो कभी इतना भव्य और अभेद्य माना जाता था, अब लिटरली खून, चीखों और मौत के एक जीते जागते नर्क में बदल चुका था। वहां से जीवन का हर एक कतरा जैसे निचोड़ लिया गया था। अब उस खौफनाक रात की तबाही के बाद कहानी सीधे 3 महीने आगे बढ़ती है। यहां से हम शारीरिक हिंसा से दूर जाकर उस बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल हलचल की तरफ जा रहे हैं, जिसने इस बेहिसाब नरसंहार के बाद पूरे वेस्टलैंड को अपनी चपेट में ले लिया। इस एक घटना ने पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी थी। खंड 3, वेस्टलैंड का नया दुष्स्वप्न। इस नरसंहार की गूंज सिर्फ एक सेक्ट तक रुकने वाली नहीं थी। डबल ड्रैगन मैनर में होने वाली ये हाई लेवल और बेहद तनावपूर्ण मीटिंग इसी बात का सबूत है कि कैसे एक रात की उस घटना ने पूरे वेस्टलैंड के सामने एक बहुत बड़ा और नया खतरा खड़ा कर दिया था। इस मीटिंग में ड्रामा तब और बढ़ जाता है जब बीस्ट टेमिंग सेक्ट के लोग अपनी आप बीती सुनाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे डीमन स्कीमिंग सेक्ट ने उन्हें बुरी तरह धोखा दिया है। उन्होंने मदद मांगी थी, लेकिन बदले में उन्हें पीठ पीछे से वार मिला और उनका पूरा सेक्ट तबाह कर दिया गया। ये सुनते ही एग्जॉल्टेड आयरन गुस्से से आग बबूला ऐसे ही दमदार जीके और यूपीएससी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हो जाते हैं। इस धोखे की खबर ने मानो पूरे सत्ता समीकरण में आग लगा दी थी। लेकिन इस बात पर इतना भयंकर गुस्सा आखिर क्यों? देखिए, इस दुनिया के नियमों के हिसाब से किसी विरोधी सेक्ट को जड़ से मिटा देना बिल्कुल अनसुना और नामुमकिन सा काम था। ये वेस्टलैंड का सबसे बड़ा और अनकहा नियम था कि दुश्मन कोई भी हो, आप उसका इस तरह समूल नाश नहीं करते। इस नियम के टूटने का सीधा सा मतलब था कि अब वेस्टलैंड में कोई भी मर्यादा या कोई भी रूल बुक बची ही नहीं है। तो यहाँ जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि इस अकल्पनीय विनाश के बीच मीटिंग में एक दूसरे एग्जाल्टेड ने एक बहुत ही परेशान कर देने वाली बात कही। उसने कहा, क्या हो अगर इतनी सफाई से एक पूरे सेक्ट को मिटाना किसी फौज का नहीं बल्कि किसी ऐसे अकेले व्यक्ति का काम हो जो अब इंसान कहलाने के लायक ही ना रहा हो। सोचिए जरा, ये ख्याल ही वहां बैठे हर लीडर के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। ये खौफनाक बात सुनते ही उस बड़े से कमरे में एकदम भारी और दम घोटू सन्नाटा छा जाता है। हर एक दिग्गज लीडर के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि उन सभी के दिमाग में एक ही वक्त पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, ज़ूफ़ेन। उन्हें समझ आ गया था कि इस तबाही के पीछे का असली अपराधी अब एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन है। ज़ूफ़ेन की मचाई हुई इस तबाही को वेस्टलैंड का इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमने देखा कि कैसे एक अहंकार भरे बयान ने इतने बड़े नरसंहार को जन्म दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या इस नए और अजय खतरे को देखकर पूरा वेस्टलैंड एकजुट हो जाएगा, या फिर वो अकेला दानव एक एक करके उन सभी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही दमदार जीके और यूपीएससी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।